हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत मानचित्र कला की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ कार्टोग्राफी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कार्टोग्राफी या मानचित्र कला शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके विषय में डियर फ्रेंड्स बात करेंगे। तो मानचित्र कला शब्द अंग्रेजी पर्यायवाची अर्थात कार्टोग्राफी का अर्थ चार्टों या मानचित्रों की रचना लिखा है। वस्तुतः मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहा जाता है। यानी मानचित्र की बनाने की जो कला है और जो उसमें विज्ञान है, साइंस है, यानी आर्ट्स और साइंस दोनों मिलकर के मानचित्र कला का निर्माण करती है। तो ये एक इसका शाब्दिक अर्थ था कि मानचित्र कला या कार्टोग्राफी किसे कहा जाता है। ये हमारे प्रैक्टिकल का पहला ही बिंदु है। इसकी जो प्रमुख परिभाषाओं की यदि हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो मुख्य रूप से एफ.जे. मॉक हाउस के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। एफ.जे. मॉक हाउस के अनुसार मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षणों से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्रण के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित होती है डियर फ्रेंड्स। यानी कार्टोग्राफी इंक्लूड्स द होल सीरीज ऑफ मैप मेकिंग फ्रॉम एन एक्चुअल सर्वे ऑफ द ग्राउंड टू प्रिंटिंग द मैप। ये मुख्य परिभाषा है जो एफ.जे. मॉक हाउस महोदय के द्वारा दी गई। कहने का मतलब ये है कि धरातल के ऊपर जो हम सर्वेक्षण करते हैं, फिर उसको जब सर्वे करने के बाद जब हम उसको मुद्रण की जो मुद्रण करने तक जब लेकर के आते हैं और मानचित्र बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जब हम पूरे से गुजरते हैं तो यह संपूर्ण श्रृंखला हमारी मानचित्र कला के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। यदि अब हम इरविन रेंज के अनुसार देखें तो मानचित्रण उच्चावच प्रतिरूपों यानी रिलीफ मॉडल, आवीक्षण, रेखा चित्रण व मानारेख, कार्टोग्राम आदि बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्रण कला कहते हैं। यानी इरविन रेंज के अनुसार मानचित्रण में किस किस चीज़ को सम्मिलित किया जाता है कि उच्चावच प्रतिरूप, आवीक्षण, रेखा चित्र और मानारेख जो होते हैं, उनको बनाने की जो आर्ट्स और साइंस होती है वह मुख्य रूप से मानचित्र कला के नाम से डियर फ्रेंड्स जानी जाती है। जो तीसरे परिभाषा है मुख्य रूप से कार्टोग्राफी की, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विभाग के अनुसार ये परिभाषा है। इसके अनुसार कि सभी प्रकार के मानचित्रों एवं चार्टों की रचना का विज्ञान जिसमें मूल सर्वेक्षणों से मानचित्र मुद्रित होने तक की जाने वाली प्रत्येक क्रिया सम्मिलित रहती है, मानचित्र कला कहलाता है। यानी संपूर्ण प्रोसेस, फील्ड में जाना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, फिर उनको हम लैब में लेकर के आना और फिर उसको मानचित्र मुद्रित करना, ये संपूर्ण प्रोसेस है वह आपका मानचित्र कला के नाम से जाना जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विभाग के अनुसार परिभाषा थी। यदि हम चौथी परिभाषा की बात करें तो एल.डी. स्टम्प्स के अनुसार है, अमेरिकन सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण शब्दावलियों की परिभाषा ग्रंथ से उदाहरण करके लिखा है कि मानचित्र रचना की कला
तथा वह विज्ञान जिस पर यह मानचित्रण आधारित है मानचित्र कला कहलाता है। यानी हम देखते हैं कि मानचित्र कला को आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। साइंस क्योंकि इसके अंतर्गत आंकड़ों का संकलन किया जाता है, एक लैब का प्रयोग किया जाता है उसको बनाने के लिए, और फिर उसमें बखूबी के साथ में उसको बनाने का जो काम होता है, ड्राइंग करने का जो उसका काम होता है, वह आर्ट्स के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जितनी अच्छी कला हम उसमें देते हैं, मानचित्र उतना ही निखर करके हमारे सामने आता है और सुपाठ्य बनता है। यानी हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मानचित्र कला और विज्ञान दोनों का एक संयुक्त रूप है। उपरोक्त परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पर डियर स्टूडेंट्स पहुंचते हैं कि मानचित्र कला एक ऐसा विज्ञान और कला है जिसमें खगोलीय पिंडों तथा धरातल के आलेखी निरूपण की समस्त विधियों जैसे मानचित्र, ग्लोब चार्ट, आरेख व मानारेख आदि को पूर्ण करने के लिए आदि से अंत तक की जाने वाली समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। कहने का मतलब यह है कि मुख्य रूप से इसमें धरातल के आलेखी निरूपण की समस्त विधियों को सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत मानचित्र बनाना है, आपका ग्लोब की रचना करना है, चार्ट बनाने हैं, आरेख बनाने, मानारेख बनाने हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं और इसमें इन हर प्रत्येक बनाने में जिस प्रक्रिया का से संपूर्ण उस प्रोसेस से जो गुजरना पड़ता है, वह संपूर्ण प्रक्रिया या संपूर्ण प्रोसेस इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है मुख्य रूप से। तो ये मानचित्र कला की यदि हम डेफिनेशन देखें तो 4 मुख्य डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशन है, और इन परिभाषाओं के आधार पर ही हम मुख्य रूप से इसके मुख्य भाव को समझने की कोशिश करते हैं कि मानचित्र कला के अंतर्गत किस किस चीज़ को सम्मिलित किया जाता है और कैसे एक मानचित्र आंकड़ों के माध्यम से चलता हुआ सर्वेक्षण, आंकड़ों के संकलन और उसके बाद में एक आकार लेकर के हम लोगों के सामने आता है। तो ये मानचित्र का जो संपूर्ण यदि हम प्रोसेस देखते हैं तो कंप्लीट प्रोसेस हमारा मानचित्र कला के अंतर्गत आता है। तो ये एक प्रकार का साइंस और आर्ट दोनों का सम्मिलित रूप है, जिसके माध्यम से ये मानचित्र कला हमारे सामने सुपाठ्य रूप में प्रकट होती है या अध्ययन अध्यापन के लिए हमारे सामने आती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही ऑनलाइन क्लासेस के अंदर।